एक समय की बात थी। लक्ष्मी और भाग्य दोनों। लक्ष्मी बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे बिना लोगों का काम, मेरे बिना सबका काम रुक जाता है। तभी भाग्य बोला, लक्ष्मी और भाग्य और लक्ष्मी बाजार की तरफ निकल गए। तभी उनको रास्ते में सामने से कोई अपना काम करने के लिए जा रहे थे। तभी भाग्य लक्ष्मी से बोला, उनको पूछो आप कहाँ जा रहे हो। तभी वो बोले, हम काम करने जा रहे हैं। भाग्य लक्ष्मी से बोला कि आप इनको पैसे वाले बना दो। तभी लक्ष्मी ने उनको सोने का हार दिया और बोले, इनको बाजार में बेच दो और इससे पैसे मिल जाएंगे। उससे आपका घर का खर्चा चलता रहेगा और आपको काम करने नहीं जाना पड़ेगा। फिर वो हार लेकर अपने घर चले गए। मगर बाजू वाले ने बुलाया तो जाना पड़ा। तो हार को आंगन के बीच में रख कर बाजू वालों से बात करने चले गए। तभी सील की नज़र हार पर पड़ी। सील ने हार को अपनी चोंच में लिया और उड़ गया। तो हार आके झाड़ के डाल में रुक गया। फिर अगले दिन फिर से वो अपने काम के लिए निकल गए। तब उनको देखकर भाग्य बोला, देखो लक्ष्मी, वो लोग आ रहे हैं। वो नज़दीक आने पर लक्ष्मी बोली कि कहाँ जा रहे हो। बोले, काम पर जा रहे हैं। फिर लक्ष्मी बोली, वो हार का क्या हुआ जो मैंने दिया था। तो वो लोग बोले कि हार तो गुम गया है। फिर लक्ष्मी ने उनको डायमंड दिया और बोले कि इसे मार्केट में बेच दो, इससे बहुत पैसा आएगा, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। वो डायमंड लेके घर पे आ गए। वो डायमंड लेकर घर पर आ गए और डायमंड को घर के अंदर रखे मटके में रख दिया और बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जो उनका दूसरा मटका पानी पीते समय बच्चों ने फोड़ दिया। तो जो नया मटका था घर के अंदर, उनको लेकर पानी लेने गए। तो जैसे ही पानी भरने के लिए मटके को उल्टा किया तो डायमंड पानी में गिर गया। जैसे ही गिरा वैसे ही मछली ने उसको निगल लिया और वो पानी भरकर घर पे आ गए। फिर दूसरे दिन सुबह वो लोग वापस काम पे निकल गए। तब लक्ष्मी बोले, भाग्य ने, मैंने तो उनको इतना दिया फिर भी लोग काम पर जा रहे हैं। फिर लक्ष्मी बोली कि अभी आपको एक डब्बा देती हूँ, वो जो भी आपको खाना है तो डब्बा को बोलना, आपको मिल जाएगा। फिर भी ये लोग काम पे जा रहे हैं। तब लक्ष्मी बोली, मेरे पास तो अब इनको देने का एक ही सहारा है। वो डब्बा लेकर घर आ गए और डब्बे से बोले कि खाना रेडी हो। फिर खाना रेडी हो गया। खाना खाने के बाद डब्बे को पानी से साफ करना भूल गए। तो रात में कोई कुत्ता आया, डब्बा को लेके चला गया। फिर तो दूसरे ही दिन फिर काम पे निकले। ये देखकर लक्ष्मी भाग्य से बोली, अभी आप कुछ करो, मेरे पास तो इनको देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं है, अभी आप ही करो। लक्ष्मी की बात सुनकर भाग्य बोला, अभी मैं करता हूँ। भाग्य बोला कि मैं आपको 1 रुपया देता हूँ, जो भी चीज़ आपको पहले नज़र आए उसको ले लेना। फिर वो 1 रुपया लेकर बाज़ार की तरफ चले गए। रास्ते में उनको मछली बेचने वाले पे नज़र पड़ी तो उसने मछली खरीद ली और अपने घर ले गए। जैसे ही मछली को काटा तो वही डायमंड जो मछली के पेट से निकला और उस डायमंड को बाज़ार में बेच दिया और पैसे लेकर अपने घर आ गए। फिर उसने दिमाग लगाया कि अभी अपने पास बहुत पैसा है तो थोड़ा पुण्य का काम कर लेते हैं। तो उसने पूरे गांव को खाने के लिए आमंत्रण किया। तभी उनके पास वाले घर जो उनसे बोलचाल नहीं थी उनको भी बुला दिया। तभी बाजू वाले बोले कि आपका डब्बा मेरे घर पे कोई कुत्ता छोड़ गया। फिर देखो भाग्य का खेल, वो डब्बा भी मिल गया। फिर वो घर आकर ऊपर देखा तो हार भी दिख गया, वो हार भी मिल गया। देखो भाग्य का खेल, जब भाग्य साथ देता है तभी जो भी काम करो उसमें आप सफलता ही मिलेगी। इसलिए जब तक भाग्य साथ नहीं देगा आप कुछ भी नहीं कर सकते।
आपने भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं कोई भी अच्छा पैसा कमा लेता है तो लोग बोलते हैं कि उसका भाग्य खुल गया। इसके लिए लक्ष्मी बोली कि मैं अकेली ही कुछ नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा कुछ तो आपका भाग्य भी साथ देना चाहिए। इसके लिए भाग्य के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। इसके लिए लक्ष्मी और भाग्य का दोनों का साथ होना ज़रूरी है।